माता पिता भाई और कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। तो आप सबको पता होगा ये शिव शक्ति जी के चालीसा में है, शिव जी के चालीसा में है। कहीं ना कहीं यही ऊर्जा है कि बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है कि आपके आसपास ही कोई कोवर्ट नार्सिसिस्ट किस्म का व्यक्ति है, ठीक है, रहे हैं अभी भी। इस वक्त में भी उनका जो अकड़ है, जो अहंकार है, वो समाप्त नहीं हुआ है। इनके अंदर जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो लोगों को डोमिनेट करने की जो पर्सनालिटी है इनकी, वो कोवर्ड है, ठीक है। ये छुपी हुई चीज़ें हैं। जैसे कोई चीखते चिल्लाते हैं, ठीक है, तो वो नज़र आ जाता है। लेकिन जो लोग काफ़ी शांत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना, उनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है। ये रीडिंग सबके लिए नहीं हो सकती, ये मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता, पर जिनके लिए भी है स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप सबको पता है, जब भी देर से वीडियो आता है कुछ ना कुछ मैसेजेस रहता है, जिसे मैं 9 to 10 टाइम कंफर्म करती हूँ। आज की रीडिंग मैंने 9 to 10 टाइम कंफर्म किया है, तब आप लोगों के लिए ये रीडिंग आ रहा है। पिछले होलाष्टक में आपके लाइफ में कुछ गुड अपॉर्चुनिटी आई, कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कभी पलट कर ना देखा हो, वो व्यक्ति आपके लिए काफ़ी इमोशन फील करने लगे। ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगा कि पहले, और ये वो व्यक्ति है जिसने हर बार आपके लाइफ में, मतलब ऐसे सिचुएशन में भी आपका कभी साथ नहीं दिया। जिस सिचुएशन में उन्हें आपके बारे में बोलना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, कभी भी नहीं दिए हैं। और आपने काफ़ी सम्मान दिया है इनको, काफ़ी रेस्पेक्ट दिया है आपने इनको, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो धन के कहीं ना कहीं, मतलब ना, अपॉर्चुनिटी के ललायत हैं, भूखे हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज आया है ये। और जैसे कि मैंने कहा, इस मैसेज को मैंने कंफर्म किया है, उसके बाद ये रीडिंग आ रही है। आपके चाइल्डहुड की जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिस पर इस व्यक्ति ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आपको इस व्यक्ति ने कहा होगा ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, और इसने अपने अनुसार आपको ढालने की कोशिश की होगी। जो ये कहेंगे वही आप करेंगे, जो ये नहीं कहेंगे, जहाँ पर उंगली रख देंगे वहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें होंगी। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा है। लेकिन आप चाइल्डहुड से ही काफ़ी ज़्यादा गॉड, परमात्मा जी की कृपा, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड आप रहे हैं। और आपकी जो अटैचमेंट है आपकी मदरली फिगर से या माता जी से बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ जिनके लिए भी मैसेज है, आपकी जो माता जी हैं वो स्टार बन चुकी हैं, जिनके लिए भी मैसेज है। तो आपके लाइफ में वो मदरली फिगर, वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने मिस किया है चाइल्डहुड में, और ये सारी चीज़ों को इमोशनली ट्रॉमा में कनेक्ट किया गया है। मतलब आपके लाइफ में जो चीज़ें लॉस हुई, बहुत बड़ा लॉस आपने देखा है इमोशनली, ठीक है, उसमें भी ट्रॉमा क्रिएट किया गया है आपके लाइफ में किसी बहुत ही लालची व्यक्ति के द्वारा। कोई व्यक्ति चाहते तो आपको सपोर्ट कर सकते थे, आपको सुरक्षा दे सकते थे। जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें घर की छत दे सकते हैं, वो उनका आशीर्वाद होता है, उनका हाथ होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि घर की छत है। लेकिन नहीं, आपके लाइफ में जब भी कार्मिक स्थिति आई हो, जब भी आपके लाइफ में आपको ट्रॉमा मिला हो, जब भी आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया हो, जब भी ऐसी स्थिति हुई हो कि आपको धन की आवश्यकता हो, आपको इमोशन, आपका मतलब ऐसा हो कि नहीं, इमोशनली आपको सपोर्ट की आवश्यकता हो, इस व्यक्ति ने तो प्रॉपर आपका साथ कभी भी नहीं दिया है। बहुत लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, लेकिन आपको उम्मीद थी जिनसे, उसने भी कभी उस तरीके से सपोर्ट नहीं दिखाया। आपके पीठ पीछे यदि कोई ऐसी बातें करते हैं, देखिए, इमोशनल होना बहुत अलग चीज़ है। जैसे कि हम अपनों के साथ इमोशनल तो होते हैं, लेकिन हमें पहचानना होता है किनके चेहरे पर मास्क है। तो अब ये डिवाइन ब्लेसिंग से इनका मास्क आपके सामने में बहुत लंबे समय के बाद जो है रिवील हो रहा है। आप बहुत कंफ्यूज थे, आपके लाइफ में आपने बहुत लोगों को देखा कि बहुत लोगों ने छल किया आपके साथ, लेकिन जो मेन मास्टर माइंड है, आप शायद उनके तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। आप समझ भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा मैनिपुलेट आपको कर सकते हैं। और ये मैनिपुलेशन आपके लाइफ में
या तो मैं यहाँ पर जो ईयर बताऊंगी ये उन्हीं लोगों के लिए है 4 साल, 6 साल, 9 साल। तो 4 साल की उम्र में हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा आपकी माता जी स्टार बन गई हो, जिनके लिए भी मैसेज है उन्हीं के लिए है, ठीक है। या आपको उनसे दूर रहना पड़ा हो किसी भी कारण से, और फिर एक बार आपके लाइफ में 6 ईयर 6 साल में, एक बार 9 से 10 साल में। ये सारी स्थिति में आपको कैसे समझ में आएगा उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त में एक बच्चा क्या समझेगा, है ना। तो यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा सबसे पहले तो आपको हील्ड करना है। सबकॉन्शियस माइंड चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, यदि आपसे रिजोनेट करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना अभी तक चली आ रही है आपके माइंड में। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, जैसे मैं इसे ना इस तरीके से बोलूँगी कि बहुत जैसे लव बॉम्बिंग कहते हैं ना, तो वो चीज़ें फील होती है जैसे किसी व्यक्ति ने कभी मुस्कुरा कर बात भी नहीं किया पूरे लाइफ टाइम, लेकिन यदि वो व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करते हैं, यदि वो व्यक्ति आपको ओवरफ्लो लव दे रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए, आप देखेंगे कि वो कुछ समय के लिए रहता है। जिस वक्त में आपके लाइफ में भाग्य उदय होता रहता है, उस वक्त में ये व्यक्ति मैनिपुलेट करते हैं और फिर आपसे कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर या आपके घर में आकर ऐसी चीज़ें करते हैं, करवाते हैं किसी और से, जिससे कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाए। यही सारी षड्यंत्र और यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में फिर से करने की कोशिश हो रही है, पर श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है। आपके घर के मेन डोर को आपके एंजल्स प्रोटेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपने गिरकर आप उठे हैं, आपको समझ में आया है, आपने सीख लिया है, ठीक है, आपको सीख मिल गया है। आप में से कुछ लोग जो है जो साइन हो सकता है आपका कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकता है, मेष, सिंह, धनु हो सकता है। 9th भाव में आपका 9th जो आपके कुंडली के 9वें भाव में आपका धनु राशि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो बहुत ही स्ट्रांग है आपका जो 9th हाउस है वो। तो अभी जो योजनाएं बन रही है इसके लिए आपको स्ट्रांग मैसेज किसने दिया, आप उनके आभारी रहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जो मेल फिगर हैं, जिनको दादाजी कहते हैं, नाना जी कहते हैं, उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, ठीक है। आप अगर मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड के भी ग्रैंड पेरेंट्स जो है उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके देखिए दोनों ही स्थिति में, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस मिले हैं ये होलाष्टक के समय में मिला है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारे षड्यंत्र इस वक्त में ही रचे गए हैं। बहुत ही इमोशनली आपके साथ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश हुई है, और एक व्यक्ति ने नहीं, जैसे इससे पहले जो वीडियो आए हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो बहुत पीछे की वीडियो होगी, मतलब अक्टूबर के मंथ की होगी, सितंबर अक्टूबर में 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, ये थंबनेल में होगा, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ भी इन्हीं लोगों ने मिलकर ही 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपको रोकने के लिए, आपके फैमिली को रोकने के लिए, आपको नीडी बनाने के लिए, वैसे ही 10 ऑफ सोर्स आपके पीठ पर जो खंजर है वो चुभाए थे। ये आपके तरफ से भी हैं, आपके पर्सन की तरफ से भी हैं, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर ये मैसेजेस है। तो इन्होंने लगातार, अब देखिए एक जगह से आता है तो इंसान उस चीज़ को, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मंत्र जाप कर लेते हैं ना, मेडिटेशन कर लेते हैं, लेकिन यदि चारों तरफ से आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे। उस वक्त में आपको निकाले हैं, आपको हाथ पकड़ के निकाला गया है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको हाथ पकड़ के निकाला गया है, और इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, यदि इनमें से कुछ लोग आपके लिए भला सोचते हैं सोल लेवल पर, तो इनको दिखाया जाएगा इनके थर्ड आई चक्र पर कि इन्होंने क्या गलतियां की है, क्या आपके पीठ पीछे जो बातें हो रही थी उसमें इन्होंने कुछ भी आपका जो, जैसे कहते हैं ना, आपका साइड नहीं लेना, आपके बारे में बातें सुनना, इसकी वजह से इनका बुरा कर्म और ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये हाथ जोड़ रहे हैं, अब ये परमात्मा जी से प्रार्थना करें, श्री हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करें, क्योंकि किसी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है, किसी के लाइफ में सेहत में ऐसी चीज़ें आ रही है जहाँ पर उनको सीजर या इस तरीके की ऊर्जा उनको फील हो गई है, तो अब उनको डर लग रहा है।
ये लोग ऐसा करते हैं आपके साथ कि जब इनके लाइफ में कुछ भी टावर मूवमेंट आता है या कुछ भी डिसबैलेंस होता है तो ये लोग आपके तरफ जेस्चर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर ही अपना बर्डन डालने की कोशिश करते हैं, पर ये डेविल की ऊर्जा बैकफायर हो जाएगी या बैकफायर हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ज़रूर आप आभार कीजिएगा, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ही कृपा रही है, उन्होंने ही आपको प्रोटेक्ट किया है। ये जैसे कि मैंने कहा, होलाष्टक के समय से प्रारंभ हो गया था ये चीज़ें। मुझे स्ट्रॉन्ग होलाष्टक के समय में भी मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है। जैसे यहाँ पर 13 तारीख को यदि किसी ने आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की तो 15 तारीख तक यहाँ पर रोक दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको जो लॉसेस इस बार देने वाले थे वो लॉस आपका हील्ड नहीं होता, क्योंकि ये 6वीं बार है आपके लाइफ में, 5वीं या 6वीं बार है कि आप जब भी आपका भाग्योदय होता है ये लोग आपके भाग्य को रोकते हैं, दबाते हैं अपने पैरों के नीचे, ठीक है। आप वो सन ओरेकल कार्ड का जो कार्ड है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अबंडेंस को पैरों के नीचे दबाते हैं, अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं इमोशनली। आप देखेंगे ये कभी भी आपसे इमोशनली जुड़े हुए नहीं हैं। आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ जाए, आपकी फैमिली में किसी की सेहत में प्रॉब्लम आ जाए, कोई बात नहीं, फ़ोन करेंगे 1 या 2 बार, बोलेंगे हाँ ठीक है, ख्याल रखो, ज़्यादा मत हड़बड़ाओ। ये खुद ही हड़बड़ाते हैं, ठीक है, ये खुद ही हड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। और जिनको ऐसा लगता है कि आपके अपने नहीं है, तो आप एक बार सर्च कीजिएगा, बहुत लोगों के लाइफ में अपने बहुत ही सगे और बहुत ही करीबी भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ होता है ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। आपके पर्सनल लाइफ में डेविल की ऊर्जा भेजी गई। जैसे कि मैंने कहा कि अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहां पर आपके पर्सनल लाइफ में डेविल की ऊर्जा भेजी गई। आप डेविल के साथ लवर का जो कार्ड देख रहे हैं, जब वहाँ ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट हो जाता है, इन्होंने आपके तरफ ऐसे ऐसे डेविल लोगों को, ऐसे ऐसे कार्मिक लोगों को भेजने की कोशिश की, और ये आपके पर्सन की तरफ से कोई व्यक्ति है, कोई मेल डोमिनेट पर्सनालिटी है, उनके फादरली फिगर या फादर हो सकते हैं, या उनकी सिस्टर या उनके सिस्टर की लाइक सिस्टर कोई हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने डोमिनेट किया है, या ब्रदर हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपके ब्रदर इन लॉ, या फिर जैसे भी आप देख लीजिएगा, जिनके लिए भी है। इस व्यक्ति ने एक डेविल का साथ दिया है और ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। इस व्यक्ति ने धन के लिए लोभ में आकर एक डेविल के रूप में जो एक व्यक्ति है जो बहुत ही लोलुपता भरा हुआ है, मतलब आपके लिए लस्टी उनकी ऊर्जा है, उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन दिया है, इनको कुछ रहने का, कुछ तो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड किया जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पहले भी छल किया है आपके फैमिली मेम्बर को, ठीक है। इस वजह से इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिस्टेंस आप लोगों ने किया है। ये वही व्यक्ति है जो निगेटिविटी भेज रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जो आपकी तरफ देख रहे हैं। इनको भेजा गया है किसी ऐसे वैम्पायर की तरफ से, किसी ऐसे डेविलिश एनर्जी की तरफ से कि आप देखो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नीड है क्या, कुछ ज़रूरत है क्या, बताओ। मतलब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और ये आपको ड्रीम में भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज कल रात में मिला है कि किसी ना किसी को ऐसा ड्रीम आएगा कि ये आपके स्पिरिचुअल रियान में जाकर 5D में अगर आप हैं तो वहाँ पर जाकर ये आपके घर के एंट्री करने की कोशिश करें। कौन? ये डेविल की ऊर्जा। ये डेविल जो व्यक्ति है वो आउटसाइडर है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन के कोई दूर के रिलेटिव हो या उनके कोई फ्रेंड हो या बॉसी फिगर हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपके घर में एंटर करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, फिर से, ठीक है। तो इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर रहा है पहले, और ये व्यक्ति किसी अपने का साथ ले रहे हैं, आपके पर्सन के किसी अपने का साथ ले रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर जो है मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि ये व्यक्ति डोर से नहीं खिड़की से जो एंट्री करने की कोशिश करे, मतलब ये व्यक्ति छुपे हुए हैं, ये व्यक्ति हिडन इनेमी है और ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और वैम्पायर की ऊर्जा में है। अभी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित है आप लोगों के कनेक्शन को देखकर, आपके सहस्त्रार चक्र को जागृत होते हुए देखकर, आपके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्टेड देखकर, क्योंकि इस व्यक्ति ने कई बार करवाया है आपके सहस्त्रार चक्र पर वशीकरण स्पेल, इल्यूजन स्पेल पर, ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही है।
ये तो आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस देखना चाहते हैं। देखिए भाई, आपके लाइफ में तो धन और अबंडेंस है, क्योंकि हर एक तरफ से, अपने हो या पराए हो, आपके धन पर नज़र है इन लोगों की, आपके कनेक्शन पर नज़र है इन लोगों की। जैसे कि मैंने कहा, जय माता दी, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ गई है। जिस वक्त की बात मैं ये कह रही हूँ, सितंबर और अक्टूबर के मंथ की, जो अपने लोगों ने किया है, उसके साथ साथ इस डेविल की ऊर्जा ने भी यही सारी चीज़ें की है। क्योंकि अपने, मैंने कहा 10 ऑफ सोर्ड्स में अपनों की ऊर्जा आती है, तो इस डेविल के साथ आपके पर्सन के कोई अपने भी जुड़े हुए हैं, है ना। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोभी है। ये जो व्यक्ति है, जो आपके आसपास के व्यक्ति है, ये धन के लिए, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी के भी नहीं है, इस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है। इनका अल्फ़ाबेट अगर मैं कहूँ तो ए हो सकता है, एन आ सकता है, एल हो सकता है, टी हो सकता है, मेष राशि हो सकती है इनकी। और जो डेविल की ऊर्जा में है, उनका किसी भी प्रकार से मकर राशि से कनेक्शन है। 15 नंबर, 6 नंबर, 25 नंबर इनका हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा छली व्यक्ति है ये, है ना। आपकी सक्सेस को ये ब्लॉक करना चाहते थे, पर आपको, जैसे कि मैंने कहा, एंजल्स ने सपोर्ट कर लिया। आपके मैरिज लाइफ को, यहाँ पर मैरिज नज़र आ रहा है। यदि आप में से कुछ लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये आपकी मैरिज को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी मैरिज आपके सोलमेट से ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो कार्मिक हो। वो चीज़ें हील्ड हो रही है। जय माता दी। यहाँ पर देखिए, मनी को जो ब्लॉक किया गया था, इस व्यक्ति ने अपने धन को बचाकर और आपके धन को खर्च करवाया है। देखिए, यहाँ पर ये भी ऊर्जा आ रही है कि ये जो आउटसाइडर है, इसने आपके धन को खर्च करने के लिए, आपको इमोशनली ट्रॉमा पहुँचाने के लिए बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें की है, आपकी तरफ प्रोजेक्ट करवाया। जैसे कि मैंने कहा कि कोई अपना ही आपके, अगर ये दूर भी है तो ये आपको दूर से देख रहे थे, आपके बारे में जानकारी ले रहे थे। यदि ये व्यक्ति दूर है तो इनसे जुड़े हुए और भी लोग होंगे, उनसे ही आपके बारे में जानकारी ले रहे थे और इस व्यक्ति को देते थे। बहुत ही क्लियर है, इनको कर्मा बैक जरूर मिलेगा। आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द, नियर फ्यूचर, 1 मंथ से 1 साल के अंदर में आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आएगा। जिस तरीके से कप भर के जो वाटर गिर रहा है, उस तरीके से आपको स्वयं परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही है, और उनकी कृपा देख कर ही ऐसे लोग जेलस है। ये जो व्यक्ति है, जो आउटसाइडर है, इसने आपके और आपके कनेक्शन को दूर करने की कोशिश की। आप जिस भी कनेक्शन में, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके दिल को, मतलब आपके ही पर्सन के हाथों से आपका दिल तोड़ने वाली ऊर्जा है, इल्यूजन स्पेल वाली ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया, उनमें कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, जो कुंभ राशि के हैं। ये आपकी अपॉर्चुनिटी को, जैसे कि मैंने कहा, किसी की सिस्टर भी या लाइक सिस्टर भी है, तो ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही कह दिया कि इनमें से कुछ लोग काफ़ी कोवर्ड नार्सिस्ट किस्म के हैं और ये बैड रेस्ट में हैं। ये जो भी व्यक्ति है, ये बैड रेस्ट में है। ये आपकी तरफ हीलिंग के लिए देख रहे हैं, हीलिंग की इनको तमन्ना है कि ये आपको चाहे जितना भी डेविलिश ऊर्जा भेजे, लेकिन आप इनको पॉजिटिव ऊर्जा भेजो। आप देख लीजिए, यही होता है आत्ममुग्धता, ठीक है। तो आपकी पावर को ये पहचान गए हैं। आपके अंदर जो गिफ्ट है, दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप इंट्यूटिव हैं, आपके लाइफ में धन अबंडेंस है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। अब इनको जब इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, तो ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए रिवर्स है कार्ड। आप इनसे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब आपका भाग्य कोई भी नहीं रोक सकता। अद्भुत ऊर्जा है, क्योंकि इसे स्वयं परमात्मा जी ने लिख दिया है, स्वयं माता जी ने लिख दिया है, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी ने आपके भाग्य को, जैसे कहते हैं ना कि तथास्तु कह दिया है। अब आपके भाग्य को ऐसा कोई भी डेविल, ऐसा कोई भी राक्षसी प्रवृत्ति, ऐसा कोई भी वैम्पायर आपके भाग्य को नहीं रोक सकता। जो रोकेंगे वो मुंह के बल गिरेंगे, जो बुरी नज़र लगाएंगे उनको आंखों की प्रॉब्लम होगी, जो टांग अड़ाएंगे उनको टांग की प्रॉब्लम होगी। सीधी सी सिंपल सी बात है। यहाँ पर मुझे जो फील हुआ है वो पैरों से जुड़ा हुआ भी है, ठीक है। आपके लव्स वन के पैरों के तरफ कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जिससे कि आपका मूलाधार चक्र भी ब्लॉक हो जाए। कुछ अपनी बीमारी, बहुत बुरी बीमारी आपकी तरफ देने की कोशिश की थी, वो बैकफायर हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मेल पर्सनालिटी है, जो आपके या आपके पर्सन की फैमिली का है, वो आपको सोशल मीडिया में देखते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऐसा कोई यहाँ पर कह रहे हैं। आपके कोई सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेम्बर, हीलर ऑफ द एजेस। आप एक, जैसे कि मैंने कहा, ये हीलिंग चाहते हैं आपसे, आप हीलर हैं।
और ये पलट पलट का कोई फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल कोई भी हो सकती है, ये आपके तरफ से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी। ये बार बार पलट कर मुड़ मुड़ कर देखती है आपको, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप इन सारी स्टकनेस से निकल गए, ये बात करती है। ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन देने के बाद भी ये स्टकनेस से निकल गई, अरे वाह। ऐसे ये गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो मदरली फिगर है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व करती है, जहाँ पर भी है वो वहाँ से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आप उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा, आप उनके लिए ज़रूर कुछ डोनेशन कीजिएगा, कुछ दान पुण्य कीजिएगा। अगर वो स्टार बन गई है तो इनके आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी बहुत कृपा रही है आपके ऊपर, ठीक है, तो उनके लिए ज़रूर आप आभारी रहिए। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा से आपको इतने बड़े घटना से, इतने बड़े तूफान से आपको निकाला जा रहा है। आपके पर्सन के, आपके मणिपुर चक्र में जो भी, अच्छा इन लोगों में से कुछ लोगों ने आपको खिलाने पिलाने की फिर से कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर चक्र है। ये आपकी तरफ प्रोजेक्शन तो करते हैं लेकिन वो प्रोजेक्शन वो असर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खाएंगे पिएंगे नहीं किसी का, तो वो चीज़ें असर नहीं करेंगी। आपके थ्रोट चक्र पर, आपके सैक्रल चक्र पर किया जा रहा है, आपके पर्सन के मूलाधार चक्र पर और मणिपुर चक्र पर किया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर हील्ड कर रहे हैं। और आपको इतना खुश देखकर इनको ऐसा लगता है कि इतने सारी चीज़ें भेजने के बाद भी आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हैं, आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, आप मेल है चाहे फीमेल है। और ये सारी चीज़ें देख कर इनको ऐसा लग रहा है कि अरे हम ही तनाव में आ गए, इनको तनाव में देते देते। ये कार्ड जो बता रहा है ये बहुत दिखावा करते हैं आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन का। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन है वो बैलेंस हो गया है पूरी तरीके से, चाहे आपके पर्सन का हो चाहे आपका हो, लेकिन उसके बाद भी ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको वो चाहिए जो आपके पास है, इनको पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। ये अपने कर्म को स्टार्ट हो रहा है उसी में ही ये हड़बड़ा रहे हैं, उसी में ही अपने बुरे कर्म का फल देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइस हो रहा है इनके लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा सेहत में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इनको काफ़ी फाइनेंशियल जो है क्राइस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको धन की कमी अभी फील हो रही है, क्लियर है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट आया है तो आपके लाइफ में धन ही धन है, अपार धन है आपके लाइफ में, ये तो है, लेकिन वो धन आपके अपने लिए है, आपके फैमिली मेंबर के लिए है, ज़रूरतमंदों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए अब आपका धन नहीं है, अब आपका समय नहीं है, अब आपकी एनर्जी नहीं, क्योंकि आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। इनमें से कुछ लोग आपको फिर से आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेंबर के प्रति जो है थर्ड आई चक्र में प्रोजेक्शन कर सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है इल्यूजन से बचिएगा। अगर आपको ऐसा फील हो, लोअर फील हो, तो आप विभूति का प्रयोग जरूर कीजिएगा। साईं बाबा जी की विभूति मंदिर जाकर आप ला सकते हैं, विभूति अपने घर के मंदिर में रखिए और उसे आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। लोगों की मदद कीजिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ जरूर कीजिए, उनके लिए। आपका जो सोल पर्पस है उससे आपको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है, परमात्मा जी की विशेष कृपा है। आप में से कुछ लोग किताब लिख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। आपके लाइफ में ये चीज़ें रिपीटेशन में होती है, जैसे कि मैंने कहा कई बार हुआ है, तो अब आपने सीख ले लिया है। यदि आपने सीख ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं सीखा है तो ये चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। ये होलाष्टक वाली जो ऊर्जा है, अगर आपने इमोशनल कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इमोशन में बह गए और आपने इनको कुछ भी ऐसी चीज़ें दे दी अपनी या अपने जैसे इनका जो बर्डन ले लिया, तो फिर अब उस चीज़ से हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर नहीं है तो भी आप ध्यान कीजिए, आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है। अपने दुख दर्द को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, मालिक की मर्जी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। यही कारण है, इससे पहले भी जो वीडियो बना है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लोग पास्ट के आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जिस वक्त में आप नीड में रहती है, इनमें से बहुत लोग तो आपका कॉल भी नहीं रिसीव करेंगे। यदि आपको कभी आवश्यकता पड़ी होगी, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी बताएंगे, या इनको ऐसा अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, यही कहा होगा। आप अगर याद करेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये वही लोग हैं। हर किसी के लिए रीडिंग नहीं है, हर किसी के लिए आप डाउट नहीं कर सकते, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए स्ट्रांग है, और जिनके लिए ये है कि इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया है उस तरीके से, ना आगे से
ना ही पीछे से, मतलब ना ही आपके सामने में आपको अप्रिशिएट किया है, ना ही आपके पीछे अगर कोई बुराई कर रहे हैं तो ये लोग ऐसे हैं जो इग्नोर कर देते होंगे या उनके बुराई में और भी 4 बुराइयां आपकी निकाल देते होंगे। ये कौन से अपने हैं, है ना। आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो गई है, रहस्य ओपन हो गया है, तो आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा आपको सोल्यूशन पर ध्यान देना है, क्योंकि आपने अपने फर्ज को, आपने अपने कर्म को, आपने अपनी निष्ठा को और आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभा दिया है। इस बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के बाद भी, क्योंकि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद प्रदान किया, वो हमेशा आपके आसपास रहे हैं। आपको कहा जा रहा है डिस्कवर, खुद को डिस्कवर कीजिए, इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए, ये आपके ट्रू एसेंस तक आपको लेकर जाएगा। ओम साउंड मेडिटेशन कीजिए, अपने फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी जो फैमिली, आपके जो हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उनको आपके इमोशन सपोर्ट की और आपको उनके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पोलाइट रहिए, क्योंकि ये लोग आपके थ्रोट चक्र पर, जैसे कि मैंने कहा, आपके और आपके लव्ड वन के चक्रा पर ये हमेशा प्रोजेक्शन करते रहते हैं। आप लोगों के कनेक्शन को ये पसंद नहीं करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही खूबसूरत है, आप दोनों आगे बढ़ेंगे, आपका सोल पर्पस होगा, और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से भी आ रही है। बीच में हो सके तो मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग जरूर लाऊंगी। मुझे यहाँ पर इस टॉपिक में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपके किसी पास्ट लाइफ में आपको फिर से रोका गया था और अभी फिर से रोका जा रहा है। मतलब आए हैं, है ना, सोल हमारा आया है फिर चले गया, मतलब जो आपका सोल पर्पस है वो कंप्लीट होने ही नहीं दिया गया है और आप दोनों को अलग कर दिया गया है, क्योंकि आप दोनों का साथ में सोल पर्पस है, तो आप दोनों को अलग कर दो, तो ताकि सोल पर्पस कंप्लीट ही ना हो। बर्डन डाल दो, एक्स्ट्रा बर्डन डाल दो, अपना बर्डन जो कार्मिक, जो अपनी गंदगी है वो दूसरे के ऊपर डाल दो, जो अपने जैसे रहता है ना कि अपना गंदा कपड़ा खुद धो नहीं सक रहे हैं तो दूसरों को दे दो। इस तरीके की ऊर्जा है, क्लियर है ये, ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। जैसे कि मैंने कहा 9 to 10 टाइम मैंने कंफर्म किया है, तो जिसके लिए भी है वो क्लियर है, जिसके लिए नहीं है उसके लिए बिल्कुल भी ये वीडियो मत देखिए, आप दूसरा वीडियो देखिए। थर्ड आई चक्रा आप कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ओम साउंड मेडिटेशन से थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सेल्फ केयर कीजिए, फॉरगिव, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ऐसे लोगों को बाउंड्री बनाइए और फॉरगिव कर दीजिए, चाहे कितने भी आपके क्लोज हैं। क्रॉस रोड में डालते हैं ये आपके लाइफ में आते हैं, क्रॉस रोड में डालते हैं, कंफ्यूज करते हैं, आपको ओवर बर्डन देते हैं, नो कहिए। एडिक्टेड है ये, जैसे कि मैंने कहा एडिक्शन है, या तो आपकी ऊर्जा की, अगर ये आउटसाइडर है तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की एडिक्टेड है, या आपके एडिक्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आसपास के हैं तो ये धन के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो 5 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर मूलांक या भाग्यांक इनका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका भी ये मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ठीक है।